हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए फटाफट डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। और कोई प्रॉब्लम है तो उसकी तरफ आप फोकस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो डीपली डीपली ब्रीथिंग लीजिए, मतलब लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए। और अगर खाना खाए हैं तो मत लीजिए, क्योंकि खाना खाने से ना बहुत ज़्यादा खाना ऊपर आने के चांसेस होते हैं। तो खाना खाने के आधा 1 घंटा 2 घंटा हो जाए तो मतलब आधा घंटा 1 घंटा तो होने ऐसे 1-2 बार ले सकते हैं, नो डाउट 2-3 बार तो ले ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते। खाना खाने के ना 2 घंटे बाद लेना चाहिए। तो आइए, मिनिमम 2 आवर्स होना चाहिए, मैक्सिमम जितना हुआ उतना अच्छा है। तो चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। और इसके स्पीकर कुछ बोलिए आप लोग। लगता है बहुत कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, राइट? तो आइए डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इन कमिंग डेज के लिए क्या गाइडलाइन देंगे। ये गाइडलाइन होती है, इसको जितना ज़्यादा आप ले सकें अपने लाइफ में उतार सकें तो बहुत अच्छी बात है। और लगा कि इतना नहीं कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, जाने दीजिए, ठीक है ना। चीज़ें स्लोली स्लोली सुधरती है, एकदम से नहीं सुधरता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, इसको भी थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे 1-2 बार शफल कर लूँ। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं कलेक्टिव के लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप क्या उनको गाइड करेंगे। प्लीज़ गाइड करेंगे, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। फर्स्ट मैसेजेस क्या है मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए? फर्स्ट मैसेजेस क्या है? फर्स्ट मैसेजेस क्या है? फर्स्ट मैसेजेस क्या है? ओके, एंड सेकेंड अनदर मैसेजेस क्या है? बताइए मुझे, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए दूसरा मैसेजेस क्या है? दूसरा मैसेजेस क्या है? ओके, वाह, चलिए तो इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं किस टाइप का है। ओके, एंड मैं इसको सारे जितने भी कार्ड आएंगे ना, इसको मैं तो सीधी लेने वाली हूँ। ओके, यहाँ सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको परेशानी हुई है लाइफ में, कुछ नेगेटिविटी का था, इम्पैक्ट था, इनपुट था। और आप बोलोगे रोज़ रोज़ नेगेटिविटी नेगेटिविटी मैडम बोलते रहती है, तो नेगेटिविटी वो चीज़ है जैसे कि दिन और रात होते हैं, है ना। समटाइम्स नेगेटिविटी कुछ कभी कभी अपने अंदर ही होते हैं, कभी सराउंडिंग में होते हैं, और अगर नेगेटिविटी रहेगी तो ही पॉजिटिविटी को आप जान पाओगे। तो और रह गया बात ये तंत्रा मंत्रा, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें तो ये सदियों से होती रही है ना। जिन लोगों ने इसका टेस्ट नहीं चखा है, परमात्मा करे वो हमेशा उनके लाइफ में कभी इस तरह की चीज़ें ना आए, कभी नहीं आए आप लोगों के लाइफ में। लेकिन जो लोग चखे हैं, इससे बहुत लोगों की मौत भी हो चुकी है, और उनको कंफर्म होता है कि भाई इससे मेरा तो वर्क काम करेगा ही करेगा, तो ही वो करते रहते हैं, यू नो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि चीज़ें एक दिन लौट कर जाती है, और परमात्मा हैं, उनकी मौत उसी तरह से लिखी थी, इसीलिए उनकी मौत हो गई। तो उनकी मौत हो गई तो सबकी मौत हो जाएगी। सबके ऊपर मारन क्रिया, तारन क्रिया, उच्चाटन क्रिया ये सब करे तो ये नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर 1-2 लोगों की हो गई है और उनकी मनसा बढ़ जाती है कि हम और लोगों की करवा सकते हैं, तो वो गलत सोचते हैं, और उनका किया उनको मिल जाता है। तो अगर आप लोगों के अंदर भी कोई नेगेटिविटी इम्पैक्ट रहा है
तो आप जो हैं उनके बारे में ना सोचें, क्योंकि उस नेगेटिविटी यहाँ पे क्या है, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो चले जाते हैं सृष्टि छोड़ के, लेकिन घुटने नहीं टेकते और टेकना भी नहीं चाहिए। मर जाओ ठीक है, दूसरा जन्म लेकर आ जाओ, कोई बात नहीं, सब शरीर ही तो छोड़ते हैं, आत्मा तो वही रहती है ना, कोई बात नहीं, फिर से जन्म लेकर आ जाइए। लेकिन बुराई के आगे और गंदगी के आगे और झूठे मक्कार लोगों के आगे घुटना नहीं टेकना है, क्योंकि मुझे जो आज मैसेजेस आ रहे हैं मैं उसी तरह से मैसेज दे रही हूँ। तो इस वक्त अगर कहीं भी आपको नेगेटिविटी कहीं भी अटैक किया, कहीं भी थे, जिन जिन लोगों को रेजोनेट किया वो लोग लें, जिनको ना करे वो प्लीज़ इनको छोड़ दें, है ना। जो अच्छी चीज़ें बताऊंगी वो ले लें, जो ऐसे नेगेटिविटी नहीं है तो दूसरी तरह का नेगेटिविटी देख लें, है ना। तो जिन लोगों के अंदर किसी भी तरह का कोई भी मतलब क्रियाएं स्पेल वर्क यूज किया है, उनको पता है, उनके हेल्थ उनका वेल्थ जो भुगत रहे हैं ना, आप उनसे जाके पूछो कि उनके एक एक घंटे एक एक रात कैसे निकलते हैं, कैसे उनसे सपने उनके छीन लिए जाते हैं, कैसे उनके नियर डियर से उनको अलग कर दिया जाता है, कैसे उनके लव लाइफ में आग लगा दी जाती है, कैसे उसकी ज़िंदगी में आग लगा दी जाती है, कैसे उनके बच्चे को तड़पाते हैं पेरेंट्स। मतलब ये बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप इनसे कुछ सीखे हैं, आपको परमात्मा ने ये आपका ही कुछ किया दिया रहा होगा। मैंने इसीलिए बोलती हूँ उनके तरफ फोकस नहीं करना माइंड को। ये सोचिए आपका ही कुछ किया हुआ रहेगा, पास्ट लाइफ का कुछ रहा होगा, आप चुकता कर दिए, है ना, अपना हिसाब किताब दे दिए, चलो ठीक है मेरा लिखा था नहीं था, वो तो परमात्मा डिसाइड करते हैं, हम बदले एक सुकून मिलता है यार मेरा ही कोई रहा होगा, मेरा ही कुछ रहा होगा, तो मैंने हिसाब के जाने दो, कर दिए कर दिए, अगर वो कर रहे हैं तो भी करने दो, आप वहाँ से निकलने की कोशिश करो, परमात्मा को आवाज़ लगाओ। जिस भी धर्म को मानते हैं, जिनको मानते हैं, जिनमें आपको आस्था है, जिनमें देवी देवता, जिस भी धर्म में, तो लगाइए। और आप जो इन चीज़ों से सीखे हैं, आपको गलत और सही का एहसास हो गया है, ठीक है, आपका बहुत हद तक आपका जो क्राउन है ओपन हो गया है, आपको मैसेजेस जो होते हैं ना पता चलता है, आप किसी की फ्रिक्वेंसी से पता चल जाता है कि ये बंदा किस टाइप का है, ये मुंह खोलेगा तो क्या बोलेगा, ये मुंह खोलेगी तो क्या बोलेगी। तो ऐसे तो क्या करना है, आपको इस नेगेटिविटी को मतलब जान गए इट्स ओके, पहचान गए इट्स ओके, आपको पता है आपके साथ क्या है, अच्छी बात है। लेकिन आप पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाइए, है ना। उसी चीज़ को लेके बैठे रहेंगे तो फिर वो चीज़ें आपके अंदर जो है ना, बहुत सारी पॉजिटिविटी को आप बहुत सारे लोगों को रोकेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी चीज़ें भी रुकती है, ठीक है। ये इजी नहीं होता है, ये बहुत ही धर्मात्मा काइंड्स ऑफ नेचर होते हैं, जैसे जिनका धर्म गुरु होते हैं, बहुत उदार नेचर के धर्म गुरु भी बड़ी वैसे होते हैं बात को पकड़ने वाले। कुछ कुछ जो गुरुएं होते हैं जो आई गई कर देते हैं, जो परमात्मा के समान होते हैं, एकदम भगवान के जैसे होते हैं, बहुत प्योर हार्ट होते हैं। तो ऐसे कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ा प्योर हार्ट बनने की कोशिश कीजिए। और क्या करना है, अपना जो अपने प्यार के लिए जो भी आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है, जो भी आप बहुत ही चुनिंदे लोगों से मिलते हैं, आपको एक डर है, आप गलत का साथ नहीं देते हैं, पता है, तो आपको बोल रहे हैं थोड़ा खुलिए, है ना। और अपने आप से भी प्यार कीजिए और सराउंडिंग में भी थोड़ा प्यार करने की ज़रूरत है। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप निकले हैं इस दर्द से, और आप आगे आगे अगर आप ऐसे करते हैं तो आप स्टार के कैटेगरी में आने वाले हैं। आपको ये एग्जाम्स था, आप ये सोच के चलिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स प्लीज क्लैरिफाई इट, पेज ऑफ पेंटिकल्स प्लीज क्लैरिफाई इट। तो जो भी चीज़ें आपके पास से चली गई, जैसे मैंने बोली रिवर्स नहीं लूँगी लेकिन मैसेज पढ़ दूँगी, ठीक है ना। तो जो भी अगर आपके पार्टनर पर्सन ने भी सताया है, या किसी बहुत नियर डियर आपके बहुत क्लोज बनते को दुख दर्द कष्ट स्पेल वर्क सब कौन करते हैं, ये सब पास वाले करते हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट होती है। पैसे के लिए किए, किसी चीज़ के लिए किए, आपके कैरियर ख़राब करने के लिए किए हैं, तो ताकि आप मतलब बहुत प्रॉब्लम्स में रहें, बहुत उलझन में रहें, तो आप अपना फोकस उनको ज़्यादा दे सको, है ना। तो कुछ पॉसेसिव नेचर, कुछ मतलब इस टाइप का नेचर अच्छा मतलब उनका नेचर नहीं रहा है, उनकी सोच अच्छी नहीं रही है। जो भी लोग थे जो भी थे, तो अभी कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को आप जाने दीजिए, उनको भूल जाइए। अगर उसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले हैं उसको आप ले नहीं पाएंगे, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ भी देखिए 8 ऑफ कप जा रहे हैं, यहाँ भी 6 ऑफ सॉर्ट्स देखिए जाने का है।
तो जो चला गया सो चला गया, उसी बात को पकड़ के मत बैठिए। जो हो गया सो हो गया, बीती ताही बिसार दे, है ना, आगे की शुद्धि लिया। जो आगे होने वाला है उसके बारे में सोचे। जो सिचुएशन चला गया, जो ग्रहण टाइम था, बुरा टाइम था, बहुत ही बुरा टाइम था। ग्रहण टाइम कितना बुरा टाइम होता है, कितने, देखो बार बार जब ग्रहण लगते हैं ना तो बहुत तूफान आएंगे, या तो सूखा पड़ जाएगा, या तो पॉलिटिक्स में बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, या तो अभी एक कंट्री दूसरे कंट्री, एक स्टेट दूसरे स्टेट, एक नेता दूसरे नेता को, तो ये बड़ी चीज़ें हैं, घर में भी होते हैं। एक फैमिली दूसरे फैमिली को, बड़े बड़े बॉस का दिमाग खराब होगा तो छोटे लोगों की ऐसी की तैसी मचा देंगे, छोटे वाले का सर फिरेगा तो बड़े की ऐसी की तैसी कर देंगे। वो एक वाइब्रेशन ऐसा हो जाता है, आता है। जैसे फुल मून में और न्यू मून में जो थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है, तो ये ग्रहण का टाइम तो बहुत ही बैड टाइम होता है। तो ये ग्रहण जब लगता है तो उतना तो आपके लाइफ में बहुत सारे उथल पुथल हुए हैं, तो उसके शोक में मत रहिए। आने वाले टाइम में आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होगी ना, वो चीज़ मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? कैरियर में मिलेगा, पेंटिकल्स में मिलेगा। तो क्या करना है, आपको शक की निगाहों से नहीं देखना है। आपको पता है, अच्छी बुरे चीज़ों का नॉलेज हो गया, नॉलेज रखिए, अंदर रखिए, बताने की दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है चीज़ों को। जहाँ ज़रूरत है, जो सजेशन मांगे उनको दे दीजिए। बेवजह का सजेशन भी आज के डेट में किसी को नहीं देना है। तो आप ऐसे करते हैं तो जो भी आप मतलब उन तमाम चीज़ों को यहाँ कब से यहाँ सोर्स से, दिमाग से अगर आप निकालते हैं, फीलिंग्स से निकालते हैं, तो पैसे तक आप पहुँच जाएंगे, खूब आराम से पहुँच जाएंगे। आपको दिमाग से निकालना है, और जो महसूस करते हैं वहाँ से आपको इसको निकाल देना है। तो आप ग्राउंडेड हो जाएंगे, आपके पास चीज़ें आ रही हैं, आपके पास जो दर्द सहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आएगा। आप एकदम से क्या पता उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, उतनी बड़ी चीज़ों को आप ले ना पाओ। तो इसीलिए परमात्मा आपको तैयार कर रहे थे, और आगे आने वाले समय में आपका अच्छा आने वाला है। तो आप और एक कार्ड यो देखो, अच्छा आने वाला है बोलते ही आ गया ना। देखो, सेलिब्रेशन गाइड 1-1, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन आपने किया था, 1-1-1-1 अगर आपको दिखाई दे रहा था, तो अभी आपको 2-2-3-3 दिखाई दे रहे होंगे इस वक्त, है ना। तो ये बहुत जल्दी, जिसको 3-3 दिखाई देंगे उसको बहुत जल्दी आ जाएगी ये चीज़ें। जिसको 2-2 दिखाई देंगे, मतलब अब आप प्रोग्रेसिव हैं, सपने आपके जा रहे हैं, होने का कागार पे हैं। और अगर अभी 1-1 है तो थोड़ा सा लेट लग सकता है। तो जो सही सपना आपने देखे थे, मतलब, है ना, देखो एनर्जी, आपके पास पावर आने वाला है, सेलिब्रेशन आने वाला है, देखिए सब कुछ आने वाला है आपके पास में। बस आपको क्या करना है, उस नेगेटिविटी जो सराउंडिंग में, माइंड में है, प्लीज़ उसको निकाल दीजिए। आप बहुत 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 खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइन आ चुके हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो भी है, तब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही है। तो आप बहुत आगे आने वाले समय में आपके पास सेलिब्रेशन रहेगा, और आप जो है आपके पास बहुत सारा ये रहेगा, खुशियाँ रहेगी। बस इस चीज़ को आपको यहाँ से निकालना है, ये और ये जो है ये आपको निकालना है। ये जो चीज़ें हैं ना आपके लाइफ में रख देती हो, ये चीज़ें से आपको निकलना है। तो आप जो है सो बहुत बहुत मतलब नहीं निकल पा रहे हैं। आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको निकलना है, इसी जो एनर्जी को जीतना है, आपको जीतना है, यहाँ से ऐसे करके निकलना है। और निकलना कहाँ है, ये अंधेरे में कहीं भी नहीं निकल जाना है। ये कुछ अच्छे डायरेक्शन में ये बंदा बंदी नहीं जा रहे हैं। ग्रहण लगा था, थोड़े समय के लिए जा रहे थे, फिर वापस आना है, और वापस आके ये सारा चीज़ आपको अपने ही हिसाब से लगाना है। तो आप आ रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए, है ना। लाइफ में एग्जाम्स चलते रहते हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। आप लोग कोशिश करिए हर एक वक्त को जीने की, हर एक व्यक्ति को, हर एक मतलब जो भी सिचुएशन हो उसको सेलिब्रेट करने की। क्योंकि आप सोचेंगे कि खुशियाँ आएगी, तो वेट नहीं करना, इंतज़ार नहीं करना, हर पल को जीना सीखिए। अच्छा पल है तो भी आप खुश रहिए, चेहरे पे एक स्माइल बना रहे, उससे अच्छी अपने अंदर की स्ट्रेंथ, एनर्जी अच्छी रहती है। आप जब स्लो होंगे ना तो आप देखना आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे हो जाएगी, आप खुश होंगे तो आप देखना आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी। तो यहाँ कहा जा रहा है आपको, बहुत लोग की एनर्जी पकड़ रही है। आप देखो मैं बहुत स्लो हूँ, ये स्लो वाली एनर्जी आप लोगों की मैं पकड़ रही हूँ। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आते हैं पार्टनर रीडिंग्स पे, पर्सन रीडिंग्स पे। जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं,
आइए, ये मोस्टली नो कांटेक्ट सिचुएशन में होता है, तो देखने की कोई ये नहीं है। लेकिन आपकी गृहस्थी, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो सोचिए कि आप कितना लकी पर्सन है कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। और आंख बंद करके ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है, और ज़बरदस्ती किसी के ऊपर शक भी नहीं करना है, ये ध्यान रहे, है ना। शक करने से भी अच्छी बात नहीं होती है, और ब्लाइंडली ट्रस्ट करें ये भी अच्छी बात नहीं होती है। तो ये दोनों ही चीज़ जो होती है, बोलते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी नहीं लेना है और केयरलेस भी नहीं रहना है, ठीक है। आप बैलेंस होके चलिए, सब कुछ। यहाँ थोड़ी आंखें खुली रखिए, थोड़ी सी नज़र जो है, बहुत लोग ना ऐसे ही लुट जाते हैं, लुट गए हैं ना, लुट जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती है तो बहुत उनका लगता है सब छोड़ छाड़ के ऐसे ही निकल जाएं, और निकल जाते हैं ये लोग। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि जो लोग इमोशनली बहुत वो होते हैं ना, मतलब परेशान होते हैं, इमोशनली नहीं ले पाते, अपनों से दुख मिलता है तो लगता है चलो छोड़ो यार, यहाँ से निकलो, कहीं जाके कुछ और बना लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे। बहुत जल्दी वो जगह को छोड़ के भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेस नहीं कर पाते, इतना इमोशन के तौर पे टूट जाते हैं कि उनका। और अगर वो लोग फिर जुड़ जाते हैं ना, तो बस वो दूरियां बना लेते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, तू मेरे लाइफ में नहीं आ सकते, तेरे को आने नहीं दूंगा, तेरे को आने नहीं दूंगी, ये वाला नेचर होता है। तो आगे आप बहुत ही अच्छे एनर्जी में आने वाले हैं। बस अपने पावर को कभी भी मिसयूज नहीं करना, क्योंकि आपके एग्जाम्स लिए जा रहे थे। इन्फिनिटी का शाइन है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, माता रानी का वास है, एक कमाल का दैवीय शक्ति आपके अंदर में है, जिसको कि आपको पहचान होती होगी। जितना भी गिरते होंगे, जितना भी ये करते होंगे, जितना भी लोगों मारन उच्चाटन वाला अगर आपकी तरफ भेजते भी होंगे, तो फिर आके आप फिर से अपने काम में आप लग जाते हो। तो इसी फ्रीक्वेंसी में रहना है, और लाइफ को हर पल एंजॉय करना है। जब हो, जहाँ हो, जैसे हो, वहीं एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं पार्टनर में। तो अपने अपने पार्टनर्स के बारे में सोचिए, और अब हम चलते हैं पार्टनर के फीलिंग्स के तरफ। तो बताइए ऑल गुड एनर्जी कि जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूअर्स के लिए क्या है, कलेक्टिव के लिए है, कलेक्टिव के लिए है। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए कलेक्टिव के लिए। वाह, कलेक्टिव के लिए उस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वाह, अरे बाबा नीचे से ये भी निकल रहा है। उफ। तो जो भी व्यक्ति, आप जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दी थी नेगेटिविटी, तो देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। ये टावर को एक बारी मैं क्लैरिफाई करूँगी, टावर को क्लैरिफाई करूँगी कि उस बंदी ने खुद से आपके जीवन में आग लगाई थी या आपके रिलेशनशिप में था। देखते हैं, है ना। बताइए, ये रिलेशनशिप में टावर था या पार्टनर ने लगाई थी। इस रिलेशनशिप में पार्टनर ने लगाई थी लेने का मन नहीं कर रहा है लेकिन लेना पड़ा। पार्टनर ने लगाई थी, हाँ। तो शायद आपका पार्टनर का मूड कहीं और रहा होगा, है ना। आपका पार्टनर का मूड आप में नहीं रहा होगा। शादी हो गई थी, शादी में भी शायद उनको उतना इंटरेस्ट नहीं रहा हो, जिस भी रीजन से, या हमेशा से बंधा बंधा महसूस करते थे इस। और अपने उनको लगता था कि मतलब जब आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, अपनापन दे रहे थे, तो उनको इन चीज़ों की वैल्यू नहीं थी। उनको इन चीज़ों की वैल्यू नहीं थी। क्यों? क्योंकि पैसे में उनको लगता था कि पैसा ही उनके लिए सब कुछ है, पैसा ही जो है उनके लिए सब कुछ है, उनको ऐसा लगता था। तो इस वक्त जो है उन्होंने क्या किया कि जो भी आपके पर्सन है, बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ थी। आपने बहुत 100% क्या, 1000% क्या, लाख %, करोड़ % अपना सब कुछ बेस्ट देने की कोशिश की है इस रिलेशनशिप में। अपने आप को पूरा निचोड़ के दिया है आपने, मतलब ऐसा कि जैसे आप लुट गए हैं ना, जैसे लुट गए शब्द आया था, इस तरह से। और वो जो पर्सन थे, तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप में टावर आया था, कुछ तीसरे ने दिया था, और कुछ लोगों का आपके पर्सन का ही किया कराया सब कुछ है, ठीक है। तो उनको लगता था कि सब कुछ ऐसा कर दें तो सारा कुछ ब्लेम आपके सर पे डाल के, और आपको या तो बहुत कंट्रोल करके रखेंगे ताकि आप उनके कब्जे में रहें, उनके हिसाब से रहें। आपका फ्रीडम होना, आपका कैरियर उनको शायद पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब आप इन चीज़ को जान रहे हो तो आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि यही इंट्यूटिव है, यही चीज़ें आपके मन के अंदर से नहीं जा रही है।
तो आप पहले की तरह नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब सच्चाई पता चल जाता है कि ये बंदा ये बंदी, तो आप देखिए आपके जो भी मैनिफेस्टेशन था, जो भी इच्छाएं थी, ठीक उसके नीचे टावर आया है। तो उसके ऊपर क्या करते थे आपके पर्सन, टावर मतलब आग लगा देते थे। जो आपके सपने होते थे, कभी भी उन्होंने पूरा होने आपके सपने को नहीं दिया है। तो वो समय जा चुका है, अफसोस ना करें। और अब जो है आप ना इन चीज़ों से निकल चुके हैं। अब आप इन चीज़ों से निकल के खुद के लाइफ में आ चुके हैं। जैसे मैंने बोली, अपॉर्चुनिटी मिली है और आप उसको लिए हैं। और बहुत लोग ले लिए हैं, बहुत लोग लेने वाले हैं, बहुत लोग ले चुके हैं। तो ले चुके हैं और आप उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करके आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो जो लोग नहीं बढ़े हैं, तो बढ़ने की देखिए, अगर आप बढ़ेंगे तो ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को लग रहा है कि इतना सारा कुछ मतलब कर दिए, आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है आपके पर्सन ने, बहुत ही ज़्यादा। और आपको जब कंट्रोल नहीं हुआ तो पूरी बोलते हैं ना कि खेलेंगे ना खेलने देंगे, है ना। अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं, तो कुछ लोग पूरा ही उजाड़ देते हैं। तो वो मतलब उनको लगा कि हार रहे हैं तो कुछ ऐसा कर दो कि हम भी हार जाएं और तुम भी हार जाओ, पूरे मतलब मैच ही ना हो। जैसे बारिश हो गया, मैच ड्रॉ हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो कुछ ऐसा सोचे, लेकिन वो ड्रॉ जो है ना, वो तो बारिश हो गया, चलो हो गया, लेकिन पूरी की पूरी उसको मतलब उसको आग लगा दी है। अब आग लगाने से क्या हुआ कि आपको चीज़ें पता चल गई है। उनको था कि उनके पास बहुत पैसा रहेगा, तो इनफैक्ट आप तो उनको पूछोगे ही। और हमेशा पैसा पैसा पैसा, दिमाग में पैसा चलता था। और भी चीज़ों, फिर उनके उनके सोच में और भी बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती थी। और स्पेल वर्क है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, एनर्जी है, कुछ है, करते हैं, करवाते हैं। तो ये लोग नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, फिर अकेले तन्हा ही ज़िंदगी इनको निकालनी पड़ती है। तो आज उनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा है। बट आप भी अपने आप में बहुत मतलब जहाँ हो, जैसे हो, मस्त हो, पावरफुल हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आपको कम ज़्यादा से मतलब नहीं है। आप फ्री हो चुके हैं, फ्री ऑफ स्पिरिट हो चुके हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है, तुम रहो नहीं रहो ज़िंदगी में, मुझे ऐसा घर, ऐसा परिवार नहीं चाहिए। अब आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गृहस्थी में आग लगाने से क्या हुआ है कि आप निकल गए, आप बन गए। और वो जो बंदा रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, कि उनको पता ही नहीं चला था कि ये नेगेटिविटी ऐसी होती है ना कि आप दूसरे को ख़राब करते 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 अगले के दिमाग में चढ़ जाता है। दिमाग में चढ़ जाता है तो गलत काम करवा देता है। गलत काम कर गए तो कर गए, किया है आपके पर्सन ने, ठीक ठाक ही किया है। तो इस वक्त उनका जो इमोशन है, आपका जो भी सपने, टारगेट, मैरिज लाइफ, आपका जो भी लव लाइफ ख़राब किए, तो उनका इनपुट जो है उनके ऊपर पड़ा है। इस वक्त वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। इमोशनली उनको कोई नहीं समझ पा रहा है। उनको लगता था कि कोई समझेगा किसी के लिए किए, पावर के लिए किए, जादू टोना तंत्र मंत्र, कई बार सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी लोग करते हैं। तो पार्टनर सबसे ईजी होता है, प्रैक्टिकल जैसे करके पार्टनर सो रहा है, सो रही है कहीं रात में, उसके ऊपर करके देखते रहता है कि इसके ऊपर क्या असर हो रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि आप खेल रहे हो किसी के साथ, जिसके साथ खेल रहे हो वो आपका पार्टनर है, वो आपका पर्सन है। तो यहाँ कुछ वाइब्स ऐसा आ रहा है कि आप सोए हैं, लेटे हैं रात में, रोज़ रात में आपको मार देंगे। खेलते रहते थे आपके साथ में, और वो मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, कुछ खोज है ना, आपको आपके ऊपर उस करते रहते थे कि क्या असर हुआ, क्या असर हुआ। एक दिन कोई ना कोई आपको माता रानी की शक्तियाँ मिली हैं, कुछ मिली है, आप वहाँ से निकल के जा चुके हैं। यूनिवर्सल का ये था, आपको वो उस तमाम चीज़ों का पता चल रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, डिफरेंट डिफरेंट। तो इस वक्त आपके पर्सन को वो सारा चीज़ रियलाइज हो रहा है। लोग तमाशा बना रहे हैं, उनके फैमिली वाले सबको, क्योंकि आपका रेपुटेशन बहुत अच्छा था। आपको गिराते 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 वो खुद बहुत बुरी तरह से गिर गए हैं। आज उनको कोई नहीं समझ रहा। उनको लगता था कि अरे आप नहीं रहोगे तो बहुत लोग उनके फैमिली में हैं, उनके ये हैं, बट पैसा पकड़ के बैठे हैं। आज के डेट में ना प्यार, इमोशन वो नहीं होता। ज़रूरतें हैं तो लोग पूछते हैं, ज़रूरत निकल गया तो जाओ जी। इस चीज़ का उनको आप एहसास हो रहा है, और आप बहुत ज़बरदस्त नाराज़ हैं। आप उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाह रहे हो। और इस वक्त आपके पर्सन जो है आपको तरह तरह से लुभावना देंगे, बातें करेंगे, मैसेज भेजेंगे। और क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है, जगलिंग है क्योंकि उनको किया है। और स्ट्रेंथ जुड़ा रहे हैं आपके पास आने के लिए। सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप को एक अच्छा सा हम मतलब मुकाम पे ले जाएं, कुछ ले जाएं, लेकिन वो नहीं कर सकते। उनकी सोच बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन जो उन्होंने किया है 4 ऑफ कप्स, वो चीज़ें जो हैं उनको भारी पड़ रही है। अब उनको उनके लाइफ में मैरिड पर्सन है, कपल्स हैं, कुछ भी हैं, तो जिनकी भी बातों में आके उन्होंने ऐसा किया था,
या जिस तरह से भी एनर्जी में आके उन्होंने किया है, पछतावा है, रिग्रेट है, भर के है, उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं। और 5 ऑफ कप सब जा चुका है उनकी फीलिंग्स, उनको समझ में नहीं आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ट्स यहाँ 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ट्स जो है बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट का है, पछतावा है। अब वो रिग्रेट और पछतावे में उनके पास देख रहे हैं कि चीज़ें जो है आप कैसे संभालते थे, कैसे रखते थे, कितना आपने मतलब जान लगाया है, और आपके साथ क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, आपके साथ क्या किए, खेले हैं, उनको पता ही नहीं चला कि इस तरह का। तो इस वक्त बहुत पछतावा में है। आपको लगता था आप बीमार हैं, क्यों बीमार हैं आपको पता नहीं चलता था, आप क्यों तबीयत आपकी ख़राब है आपको पता नहीं चलता था। लेकिन आपको पता चल चुका है कि अच्छा तो यही बंदा मेरे को रात में, या बंदी ये मेरे को रात में मार देते थे, या सुबह में उठ नहीं पाता था, उठ नहीं पाती थी, और सुबह में आएंगे आपको बड़ा प्यार से पानी लाएं, चाय लाएं, ये लाएं, चलो मतलब क्यों, क्योंकि उनको पता था रात भर आपकी एनर्जी ड्रेन किए हैं, आपको सताए हैं, आपको रुलाए हैं उस शक्तियों से। आप कहाँ कहाँ भटके हैं, खूब सारे सपने आते होंगे खूब, और आपको दिखाते होंगे, ताकि आप ऐसे टूटे रहो तो उनके पास रहो और एक्सपेरिमेंट करते 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 मार दें, ताकि दूसरों को भी मारने का उनको सिद्धियाँ मिल जाए कि कब किसी को कैसे मार सकते हैं, कैसे ये कर सकते हैं। तो सीख रहे थे आपके ऊपर में। तो बताइए ऐसे ऐसे पार्टनर के बारे में क्या जानना और क्या करना। देखिए कोई थर्ड पार्टी था, थर्ड पर्सन था, थर्ड एनर्जी, उनकी एनर्जी भी हो सकती है, थर्ड ब्लैक एनर्जी भी हो सकती है। तो इसकी वजह से इस वक्त वो परेशान है, दुखी है। थर्ड पार्टी कोई भी पार्टी हो सकती है। तो उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे आपको दुख दिए हैं, और इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, और मतलब परेशान है। वो कुल मिला के परेशान है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और आप जो है रिलेशनशिप से उनसे निकल के भाग रहे हो, क्योंकि सच्चाई आपको पता है, और आप को बहुत अच्छे से पता है, आप काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स कर रहे हैं कि वो जो सच्चाई पता है, चीज़ें पता है उसको जाने दीजिए। चश्मा लगा के उसी चश्मा से औरों को मत देखिए। औरों को तो आपको अपना जो है दिल जो है प्यार के लिए ओपन रखिए। आपका जो एक ओपोजिट जेंडर वाले के लिए या किसी व्यक्ति के लिए इस तरह का भाव में रहना, इस तरह का अच्छा नहीं है, कि अगर उस तरह के भाव में रहेंगे तो अभाव में भी आप आ सकते हैं, ये कहना है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं और पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। तो जाते जाते मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी एनर्जी को कैच कर लीजिए। ये जो एनर्जी है ये सब जाने दीजिए, ये हो गया है, ये हो चुका है। अभी जो आने वाला समय में जो आप देखिए बहुत ही अच्छा है। 111 एंड 3 ऑफ कप्स, इंजॉयमेंट, एंड आपको कोई ना कोई अच्छी जगह पे आप जा रहे हैं, वहाँ से और अच्छी जगह पे आप जाएंगे। तो आप परेशान मत होइए, और आप अपना जो इंट्यूटिव है, जो आपका इंट्यूशन वर्क करता है, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन चीज़ों को कंटिन्यू कीजिए, और पहले के जैसे हो जाइए, नॉर्मल हो जाइए बस, और अपने आप में मस्त रहिए। ज़िंदगी में एग्ज़ाम्स की तरह लीजिए और सोचिए और भूल जाइए। सेल्फ लव में आइए, सेल्फ केयर में आइए, नियर डियर सराउंडिंग में सबको प्यार दीजिए, क्योंकि आपको दर्द का टेस्ट पता है, ठीक है। तो जिसको दर्द में हज़ारों लाखों रातें नहीं सोए हैं, जो तड़पे हैं, पागल हुए हैं, जिसका पार्टनर ऐसा है किसी के आगे वो बोल नहीं सकता है, बोल नहीं सकती है, किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता है, क्योंकि इस तरह के पावर में रहता है। आप खटखटाने लायक नहीं रहेंगे, खटखटा देंगे तो कोई आने लायक नहीं रहेंगे, आपको पूछने लायक नहीं रहेंगे। तो इस उसको उनका इलाज जो है परमात्मा पे छोड़ दीजिए, परमात्मा सबका इलाज करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। एक इसको यहीं पे कट कर दीजिए कि जो भी आपके पार्टनर्स के जो भी एनर्जी है, और अपनी अच्छी वाली फ्रीक्वेंसी में उठ जाइए, इसको जाने दीजिए कि आपके लिए मैसेज। सोचिए हाँ पास्ट था ना, सोच रहे हैं ना, वो रिग्रेट में है ना, उन्होंने रुलाया है ना, आप रोए हो ना, आप रुलाए नहीं हो ना, तो रिग्रेट करता रहे, एक लेसन सीखिए, आगे बढ़िए, उसी को पकड़ कर मत बैठिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। किनको कितना रेजोनेट किया बताते हैं तो मुझे भी पता चलता है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।